यौगिक वास्तविकता का संसार भाग 1 सूत्र 14 से 18। शांतोदिताव्यय पदेशस्य धर्मानुपाति धर्मी। धर्मी 3 लक्षणों धर्मों के साथ रहता है। स्थिर, शांत, प्रकट, उदित तथा अप्रकट। अव्यय पदेश क्रमान्यन्वाम परिणामान्यन्वे। हेतु क्रम की भिन्नता प्रभाव या परिवर्तन की भिन्नता का कारण है। परिणामात्रय संयमादतीता नागता ज्ञानम। तीनों रूपांतरणों में संयम धारण करने से उसका जो चला गया है अतीत तथा उसका जो आने वाला है अनागत ज्ञान हो जाता है। शब्दार्थ प्रत्ययाना मितिरेत वाध्यासात् संकरस्तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूत भूत ज्ञानम। शब्द अर्थ तथा उन दोनों के अनुभव की गलत समझ से उत्पन्न गलत धारणाओं के कारण उनका मिश्रण व भ्रम बन जाता है। इनमें से प्रत्येक के प्रति संयम धारण करने से सभी जीवों की वाणी भाषा का ज्ञान हो जाता है। संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संयम से संस्कारों का साक्षात बोध होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि सूत्र 9 से सूत्र 13 तक मन तथा शरीर इंद्रिय तंत्र के 3 रूपांतरणों की बात करते हैं और सूत्र 14 से सूत्र 18 तक हमें बताते हैं कि भीतर और बाहर विभिन्न चीजों के प्रति संयम। सूत्र 4 धारण करने पर योगी को क्या दिखाई देता है। किसी चीज के प्रति संयम धारण करने का अर्थ है उस चीज की ओर धारणा, ध्यान व समाधि की त्रयी की आंखों से देखना। सूत्र 14 कहता है कि सूत्र 9 से सूत्र 13 में वर्ण 3 रूपांतरणों के फलस्वरूप योगी को इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि ये रूपांतरण मन चित्त में घटित होते हैं जिसे धर्मी कहते हैं। सूत्र 14 योगी देखता है कि मन एक ऐसी चीज है जो अपने 3 लक्षणों के साथ रहता है, जो इस प्रकार है। स्थिर या निष्क्रिय, शांत, प्रकट या सक्रिय, उदित, अप्रकट, अव्यय पदेश। जो योगी नहीं है उसे भी अपने मन के 3 लक्षणों धर्मों का ज्ञान हो सकता है। यह महसूस किया जा सकता है कि मन या तो स्थिर पर निष्क्रिय रहता है या वृत्तियों द्वारा सक्रिय रहता है, या ना स्थिर है और ना ही सक्रिय बल्कि एक रहस्य बना रहता है जिसके बारे में कुछ देखा या कहा नहीं जा सकता। यह बाद वाला एक ऐसा धर्म है जिसका अभी प्रकट होना तथा प्रत्यक्ष रूप धारण करना बाकी रहता है। यह मन का एक धर्म है जिसे अनागत, जो आया नहीं है लेकिन आ सकता है, कहते हैं। जो योगी नहीं है वे इसे भविष्य कह देते हैं। मन के उदित या सक्रिय धर्म को वर्तमान कहते हैं तथा स्थिरता या मन की निष्क्रियता वह धर्म है जिसे सामान्यतः भूत कहा जाता है। ये तीनों ही धर्म मन में एक साथ रहते हैं लेकिन वे क्रम से अपने आते प्रतीत होते हैं और इसलिए काल जन्म प्रतीत होते हैं। सामान्यतः हम यह मान लेते हैं कि काल या काल चक्र भूत, वर्तमान और भविष्य के अनवरत क्रम से मिलकर बना है। अपने बचपन की याद करते हुए हम उसे भूतकाल की बात कहते हैं। हम समझते हैं कि हम एक सक्रिय वर्तमान में जो पल पल आगे बढ़ता रहता है और हमें लगता है कि हमारा शरीर इंद्रिय तंत्र पुराना होता जाएगा और धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति व सामर्थ्य खोता हुआ अंततः हमारी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। इसे हम भविष्य या सूत्रों की भाषा में अनागत, जिसे अभी आना है और हमें अपने आगोश में ले लेना है, कहते हैं। शरीर पर आधारित इस काल जन्य चेतना को
मनुष्य बाह्य जगत में दर्शाता है और इसीलिए उसे भी प्रकृति स्वरूप कालजन्य मान लिया जाता है। काल या काल चक्र की यह समझ मानव मन में इतनी गहरी बैठ चुकी है कि हम यह भी नहीं देख पाते कि जिन्हें हम भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं वे मन के स्वाभाविक धर्म मात्र हैं, वह जिनकी प्रकृति के बारे में हमें असल में कुछ नहीं पता। शरीर पर आधारित तथा मन से उत्पन्न इस काल चक्र को हम संसार की ओर प्रक्षेपित करते हैं। हम मान लेते हैं कि हर चीज पर काल चक्र हावी है और इसीलिए हम मानते हैं यही अटल साक्षात वास्तविकता है, यही होनी है और हमारे अस्तित्व की दशा है। एक योगी मन से उत्पन्न इस काल चक्र के आर पार और परे जाकर देखता है। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि एक तो उसने योग अनुशासन का विकल्प चुना है और दूसरा उसने ऊपर बताए 3 रूपांतरणों को अपने मन में तथा अपने शरीर इंद्रिय तंत्र में घटित होता देख लिया है। अतः उसकी दृष्टि व उसकी जगत दर्शन में आमूल या उत्परिवर्तनकारी रूपांतरण आ चुका है। उसे इस रूपांतरण के फलस्वरूप अपने मन तथा अपने शरीर इंद्रिय तंत्र में तथा उनके माध्यम से संसार में जो दिखाई देता है वह मौलिक रूप से उससे भिन्न होता है। जो उस मनुष्य को दिखाई देता है यह समझ में आता है जो योगी नहीं है। योग दर्शन से जो बात समझ में आती है वह यही है कि यदि कोई योग दर्शन योग अनुशासन को चुनता है और पूर्णतः उसका पालन करता है तो उसे भी वही दिखाई दे सकता है जो एक योगी को दिखाई देता है। ये सूत्र तथा अधिकांश अन्य सूत्र जो बताने का प्रयास कर रहे हैं उसे समझने का प्रयास करते समय इस बात को हमेशा मन में बैठा कर रखना चाहिए। सूत्र 14 मन को शांत, उदित तथा अव्यपदेश से लक्षणों वाले धर्मों के रूप में व्यक्त करता है। जब योगी संयम की आंखों से मन को धर्म के रूप में देखता है तब एक ही क्षण में उसे इन तीनों लक्षणों का ज्ञान हो जाता है। तब वह इन तीनों में से प्रत्येक लक्षण के प्रति संयम रखकर यह पता कर लेता है कि पहला लक्षण शांत यानी मन की निष्क्रिय अथवा जड़ अवस्था पूर्व संस्कारों का फल है जो असल में सूत्र 9 में वर्णित व्युत्थान संस्कार है। इन पूर्व संस्कारों पर उसकी यौगिक दृष्टि उस संपूर्ण अतीत को उसके समक्ष प्रकट कर देती है जो स्मृति के माध्यम से मन से चिपका रहता है। अतीत वह है जो जा चुका है और कभी लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन अपने पीछे वह अपने चिन्ह छू जाता है जो चित्त पर छप जाते हैं, लेकिन वह रहस्य जो ये संस्कार अपने भीतर छुपा कर रखते हैं संयम के माध्यम से योगी को प्रकट हो जाता है। इस प्रकार अतीत का ज्ञान ग्रहण कर लेने के पश्चात वह अपना संयम उसकी ओर जो अभी आना है भविष्य अर्थात अनागत की ओर मोड़ देता है। वह यौगिक दृष्टि मन के आकार हो जाती है जिससे उसके मनोदैहिक तत्व से संबंधित वह सब प्रकट हो जाता है जो अब अस्तित्व में आ सकता है। सूत्र 16 भूत और भविष्य, अतीत और अनागत के इसी ज्ञान की बात करता है। योगी को यह ज्ञान कैसे मिलता है? इसका उत्तर सूत्र 15 देता है। इसमें कहा गया है कि मनोदैहिक तंत्र तथा इसके माध्यम से अनुभव की गई हर चीज क्रम या कुछ इच्छाओं या घटनाओं की श्रृंखला का परिणाम है। इस संसार की हर चीज ऐसे ही क्रमों का प्रभाव या परिणाम है। इसलिए यदि कोई अपने मन में इस क्रम को देख पाता है तो वह इसे पूर्णतः रूपांतरित कर सकता है। प्रकृति या अतीत द्वारा निर्मित क्रम के परिणाम से एक निष्क्रिय लक्षण शांत बनता है जिसमें अतीत एक स्मृति के रूप में रहता है। इस शांत या निष्क्रिय मन के प्रति संयम धारण करने से यह प्रकट होता है कि इसकी प्रकृति का स्वरूप बीते हुए कुछ घटनाक्रमों का ही परिणाम है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि यह लक्षण ऐसा कैसे बना। यह मन व संसार के मध्य हुए उस आदान प्रदान को प्रकट करता है जिसका अनुभव अतीत में किया गया था तथा यह शांत जिसका परिणाम है। इस प्रकार यह उन पूर्व जन्मों को प्रकट कर देता है जिनसे होकर हमारा मन गुजर चुका है। सूत्र 18 अतः अब जब मन सक्रिय वर्तमान में कार्य करता है तब योगी उसकी प्रकृति उसके स्वरूप को समझ जाता है और जब वह संयम की ओर को उसकी ओर मोड़ता है जो अभी आने वाला है
और जिसके साथ मन अभी जुड़ने वाला, वह उसे उन क्षणों व उन घटनाओं का क्रम भी दिखाई दे देता है, दे जाता है जो इस अनागत लक्षणों से जुड़ा है। इस प्रकार वह अनागत की जानकारी प्राप्त कर लेता है। ऊपर बताए गए 3 रूपांतरणों के लिए संयम धारण करने से एक योगी अतीत और भविष्य अनागत ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। सूत्र 16 इसी बात की पुष्टि करता है। यह पुष्टि इस तथ्य पर आधारित है कि दृष्टा शुद्ध चित्त शक्ति जब अतीत के अनुभवों के माध्यम से देखना बंद कर देता है, तब उन्हें देखने के लिए व उनके पार देखने के लिए स्वतंत्र और सक्षम हो जाता है। इस प्रकार उनके पीछे छुपे उन क्रमों का पता लगा लेता है जिनके कारण मन में प्रवृत्ति निष्क्रियता का लक्षण उत्पन्न होता है। इस निष्क्रियता को यहाँ शांत कहा गया है। यहाँ पर यह जान लेना उपयुक्त होगा कि सूत्र 14 में धर्मी के रूप में मन के 3 लक्षण धर्म, भाग 2 के सूत्र 18 में बताए गए दृश्य या वस्तु जगत के 3 लक्षण स्थिति, क्रिया और प्रकाश के समतुल्य है। स्थिति या जड़ पदार्थ से बनी सभी भौतिक वस्तुओं के लिए समान मन के संबंध में यह एक अभौतिक स्थिर रूप धारण कर लेती है, जिसे शांत कहते हैं। इसी प्रकार क्रिया उदित प्रकट का रूप धारण कर लेती है तथा प्रकाश अव्यपदेश से अप्रकट का रूप धारण कर लेता है। योग दर्शन के अनुसार चित्त, मन, दृष्टा तथा दृश्य को संपर्क में लाने वाला एक अदृश्य सेतु है। इसका दृष्टा वाला छोर चित्त अर्थात देखना का काम कर्मवाच्य पूर्ण भूतकाल होता है तथा दृश्य वाला छोर देखी जाने वाली वस्तु होता है। इस प्रकार मन को जिन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं शुद्ध गतिमात्रा अथवा दृष्टा की ऊर्जा तथा दृश्य की ऊर्जा का एक यौगिक है। अतः मन के संबंध में दृश्य के 3 लक्षणों ऊपर बताए गए 3 भिन्न रूप धारण करते हैं। मन की प्रकृति की व्याख्या भाग 4 में की गई है। वहाँ पर हमें यह बताया गया कि अस्तित्व तत्व धर्म के रूप में सभी जीवों या प्रजातियों का एक जैसा मन होता है। मनुष्य जाति में अस्तित्व मैं हूँ भाव की भावना के प्रकट होने से ही मनुष्य में अंतर पैदा होता है, क्योंकि अस्मिता से उत्पन्न विकल्प चुनने की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से कार्य करती है। भाग 4 सूत्र 2 से 5। भाग 4 में सूत्र 23 कहता है कि जब मन, चित्त, दृष्टा और दृश्य दोनों की ओर भावावेश में एक साथ खींचता है तो वह संपूर्ण वस्तु जगत को प्रतिबिंबित करने योग्य हो जाता है। यह अत्यंत परिस्थिति क्योंकि मन चित्त से संबंधित है। तथा सूत्र 9 से सूत्र 12 तक में बताए 3 रूपांतर तथा सूत्र 13 में बताए गए शरीर, इंद्रिय, तत्संबंधी रूपांतर योग अनुशासन द्वारा संभव हो जा पाते। मनुष्य द्वारा अस्तित्व परिस्थिति की प्रकृति को देखने व समझने से इस अनुशासन का जन्म हुआ है। ऐसे रूपांतरणों के कारण योगी के लिए अपने रूपांतरित मन को यह देखना संभव हो जाता है जो सूत्र 14 से लेकर सूत्र 18 तक में कहा गया है। तथा इससे भी आगे काफी कुछ देखना जो आगे के सूत्रों में बताया गया है। ये सूत्र सत्य का वैसा ही वर्णन करते हैं जैसा एक योगी सत्य को देखता, महसूस करता या अनुभव करता है। इस प्रकार योग दर्शन हमारे प्रवृत्त मन के समक्ष वे अपार क्षमताएं खोलकर रख देता है जो मानव मन ने अपने अंतर्गम में छुपा रखी है। सूत्र 17 मनुष्य की अनुभव प्रक्रिया में शामिल शब्द, अर्थ और अनुभव की इस तरह के बारे में बात करता है जिससे संचार प्रणाली का निर्माण होता है और जो आम मानव चेतना की प्रकृति व स्वरूप पर बड़े सशक्त रूप से प्रभाव डालती है। यह आम चेतना भ्रमित रहती है और इसीलिए क्लेश व कष्ट उत्पन्न करती है। योगी शब्द, अर्थ और अनुभव इस जटिल तरह से उत्पन्न इस चेतना पर नजर डालता है। संयम की आंखों से जब वह इसे देखता है तो उसे ज्ञात होता है इस तरह के 3 घटक 3 अलग अलग तत्व हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति एक दूसरे में मिल नहीं है, जिस कारण किसी एक को कोई दूसरा समझ लिया जाता है, जिससे उसके स्वयं के बारे में तथा वस्तु जगत के बारे में भ्रम और गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती है। वह यह भी पता लगा लेता है कि जब उन्हें एक दूसरे से भिन्न तत्व के रूप में
देखा जाता है तब एक स्पष्ट तस्वीर प्रकट होती है जिसमें संचार की अस्तित्व प्रणाली जो सभी जीवों में स्वाभाविक है अपने छुपे रहस्य को प्रकट कर देती है। इसके प्रकट होने के साथ ही सभी प्राणियों की सभी वाणियां सर्वभूत अकस्मात योगी को समझ में आने लगती और इसके बाद फिर वह स्वयं को संपूर्ण अस्तित्व के साथ कुशल संवाद करता हुआ महसूस करने लगता है। सूत्र 17 में वाणी का जो संदर्भ है उसका बड़ा गहरा महत्व है। वाणी के रूप में कोई सत्य मन में उत्पन्न विचार को संचारित करने की मंशा की एक सटीक अभिव्यक्ति होता है। इस प्रकार सभी जीवों की वाणियां उनके मन में उत्पन्न किसी न किसी बात को संचारित करने की मंशा को व्यक्त करती है। यह सूत्र बताता है कि अस्तित्व के स्तर पर संचार की कार्यशैली तथा चित्त में उभरने वाली बातों को सटीक अभिव्यक्ति प्रदान करने के पीछे की प्रक्रिया मूल रूप से मनुष्य व अन्य सभी जीवों में एक जैसी होती है। अतः संयम द्वारा संचार की मानव कार्य प्रणाली जो शब्द अर्थ व अनुभव की त्रयी से बनी की समझ से हो जाने पर अन्य सभी जीवों की संचार प्रणाली का ज्ञान भी स्वाभाविक रूप से हो जाता है। सूत्र में प्रयुक्त सर्वभूत रूप के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं की ध्वनियां भी शामिल हो जाती है। जैसे कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ घर्षण करने पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न करती तब वह ध्वनि अन्य सभी ध्वनियों से भिन्न होती है। इन ध्वनियों को एक दूसरे से भिन्न महसूस करने के लिए असाधारण सावधानी व अत्यंत संवेदनशीलता की जरूरत होती है। सूत्र में इसी संवेदनशीलता की बात की गई है। सूत्र 18 में कहा गया है कि एक योगी को जब अपने चित्त पर एकत्रित बीते संस्कारों के ढेर का साक्षात बोध हो जाता है तब वह उस क्रम को भी स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो जाता है जिसके कारण वे अस्तित्व में आए और इस क्रम में पीछे उसके मूल स्रोत की ओर जाते हुए वह उन पिछले जन्मों तक पहुंच जाता है जिनसे होकर उसका चित्त इन अनुभवों की स्मृति को लेकर गुजरा होता है। पूर्व जन्मों की ये याद अब मात्र एक अचल छाप रह जाती है। शुद्ध चित्त शक्ति से प्रेरित योगी की निर्विधि और खोजी नजर इन संस्कारों को सक्रिय कर देती है और फिर वे उसी क्रम में खुलने लगते हैं जिस क्रम में वे अतीत की छाप के रूप में दर्ज हो गए थे। इस संबंध में भाग 4 के सूत्र 33 का संदर्भ देना उचित होगा। यह सूत्र हमें बताता है कि क्रम का क्या अर्थ होता है। क्रम उसे कहते हैं जो अतीत के अंधकार में एक के बाद एक विलुप्त हो चुके भावों से उत्पन्न प्रभाव को देखने के बाद समझ में आता है। जब एक प्रभाव समझने योग्य हो जाता है तब एक के बाद एक जिन छाओं ने उसे उत्पन्न किया वो पहले ही जा चुके होते हैं। मनुष्य केवल प्रभाव ही देख सकता है, उन छाओं को कभी नहीं जिन्होंने उसे उत्पन्न किया। यह सूत्र कहता है कि हर वह चीज जो मनुष्य को दिखाई देती अतीत का ही प्रभाव होता है। अतीत शब्द का तात्पर्य हम उस प्रभाव को देखने के बाद ही समझ पाते हैं जिसे एक के बाद एक घटित होने वाले क्षण के पीछे छोड़ना सार रूप में समय एक क्षण का क्रमिक रूप से घटित होना मात्र जो एक दर्शनीय प्रभाव उत्पन्न करता है और जिसे हम वस्तुओं के रूप में देखते हैं। समय को हम कभी नहीं देखते, यह महसूस भी नहीं होता। चित्र पर पड़ी छापों अथवा वस्तुओं के रूप में हो इसके प्रभाव को देखने पर ही हम इसके अस्तित्व के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और यह समय भी इसके अस्तित्व के निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। एक एक क्षण की क्रमिकता है, यह एक ऐसी गति है जो हमेशा अदृश्य बनी रहती है। वास्तव में यह ऊर्जा का गतिमान प्रणाली है जो स्वयं को वस्तु जगत में अभिव्यक्त करती है। ठोस वस्तुओं की हट कर देने वाली विभिन्न किस्मों से भरपूर इस संसार को भी हम अपनी आंखों से देखते हैं। छाओं की क्रमिकता का उनके प्रभाव के साथ संबंध वैसा ही जैसा कि ऊर्जा और द्रव्यमान का आपसी संबंध। जिस प्रकार द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है उसी प्रकार कोई वस्तु या प्रभाव शुद्ध दर्शन की यौगिक शक्ति से छाओं की क्रमिकता में परिवर्तित हो सकता है। इस अस्तित्व स्थिति के आधार पर यह कहना तर्कसंगत होगा कि यदि कोई अपने चित्त पर एकत्रित
इच्छाओं के लिए अथवा किसी वस्तु के आसपास या परे देख सकता है। इन इच्छाओं तथा उन घटनाओं के क्रम को वापस ठीक उनके मूल स्रोत तक महसूस और ज्ञात किया जा सकता है, जो अपना प्रभाव छोड़ने के बाद जा चुके। इस असाधारण बोध के आधार पर भी एक योगी अपने मन या अपने अहम केंद्रित स्व के पूर्व जन्मों को जानने में सक्षम हो जाता है। ये सब तथा और भी बहुत कुछ जो आगामी सूत्रों में दिया गया है विलक्षण और यहाँ तक कि अविश्वसनीय भी रख सकता है, लेकिन यदि कोई योग सूत्र के भीतर चलकर सावधानी पूर्वक पालन करे तो सत्य जो एक पवित्र मन के हमेशा ज्ञात महान ही बना रहता है कि इन सभी असाधारण बोधों के प्रकट होने की संभावना उसके मन की आंखों के सामने हो जाती। आखिर सत्य कोई जानने की चीज नहीं, बल्कि सत्य तो होने और देखने की चीज है और योग ऐसा अनुशासन जो मनुष्य को होने की ऐसी अवस्था में स्थापित कर देता है। केवल विषय सत्य क्या है इसका साक्षात हो संभव है। यह सत्य का वह संसार है जिसका बोध केवल योगी की आंखों से ही हो